हाँ, तो एक बार पुनः आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से संबंधित भैया बहन विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि हमारा पाठ 14 चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम प्रजातंत्र के सम्मुख चुनौतियों के अंतर्गत ही अगली चुनौती समस्या को जानेंगे, समझेंगे। बेरोजगारी। तो बेरोजगारी से क्या आशय है? तो बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है, पर कार्य चाहते हुए भी उसे काम नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति की श्रम शक्ति का कोई महत्व नहीं निकलता, कोई लाभ नहीं मिलता। तो इस प्रकार बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या के आधार पर या उसके अनुपात से यदि देखें तो हमारे देश में बहुत कम मजदूरी करने वाले लोग तो बहुत हैं, पर बहुत कम रोजगार उपलब्ध हो पाते हैं। तो इसमें श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति जो है अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से काम करने वाले योग्य व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। उन्हें चाह कर भी आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं मिल पाता। तो इस स्थिति से बेरोजगारी उत्पन्न होती है और यही स्थिति निरंतर बढ़ती जाती है। आगे देखें, भारत में बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक शहरी बेरोजगारी, दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी, यानी गांव में रहने वाले लोग भी बेरोजगार होते हैं। तो इस प्रकार शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत देखें, बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करके बहुत से लोग बेकार बैठे रहते हैं। उन्हें चाह कर भी काम नहीं मिल पाता, इसलिए शहर के अंदर भी बेरोजगारी बढ़ती जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी की ओर आने लगती है। मशीनरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण जो है कार्य करने के अवसरों में भी कमी आई है। बड़ी बड़ी कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में मशीनों से ज्यादा काम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो शारीरिक श्रम है वो कम हो पाता है। साथ ही साथ मशीनों के कारण लोगों की संख्या कम पड़ती है। तो इस तरह से पढ़े पढ़ाए लिखे लिखाए बहुत से ऐसे युवक जो है बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो यही बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी के अंतर आती है। इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के साथ साथ लोग काम करने के बाद भी एक निश्चित समय के बाद जो है घर बैठे रह जाते हैं, क्योंकि वर्ष में कृषि जो है मान लीजिए 1-2 सीजन में हुई, यानी 6 माह कृषक बेकार रहते हैं। तो ऐसे अभाव के कारण जो है कुटीर उद्योग, व्यवसाय आदि वहां संचालित नहीं होते। तो इससे वो बेकार हो जाते हैं, यानी बेरोजगारी की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी भी गांव के अंतर्गत जो आती है, तो गांव में भी बेरोजगारी है। कृषि कार्य के बाद लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, तो ऐसे में वो बेरोजगार बने रह जाते हैं। तो आगे हेडिंग पॉइंट आउट के अंदर देखें, अब अगले अध्ययन के रूप में बेरोजगारी के कारण। क्या ऐसे कारण हैं जो बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं? तो इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, काम करने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु उसके तुलना में कार्य क्षेत्र नहीं बढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उससे बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ रहा है। कृषि पर बढ़ता दबाव, जनसंख्या वृद्धि में कृषि भूमि पर एक अधिभार के रूप में चल रही है, यानी कृषि को ही मूल स्रोत बना के काम किया जा रहा है। तो कब तक ऐसा दबाव कृषि भूमि पर सहन हो पाएगा? और उसी आधारित कार्य के बाद जो है बेरोजगारी बन जाती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली व्यवसायिक नहीं है, सैद्धांतिक
रूप से ज्यादा चलाई जाती है और ऐसे में कई व्यक्ति बालक विद्यार्थी जो है आगे चलकर बीए एमए आदि जैसी डिग्रियां लेकर घर बैठे रह जाते हैं, बेरोजगार बने रह जाते हैं। दोषपूर्ण नियोजन, हमारे देश में नियोजन नीति रोजगार मूलक नहीं है। रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हो सके इसका कोई निश्चित एजेंडा नहीं है, रूपरेखा नहीं है। तो इस कारण से भी हमारे देश की जो आर्थिक नियोजन प्रणाली है वो भी सक्रिय रूप से दिशा नहीं दे पाती। ऐसे में लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, ग्रामीण जनता आज भी परंपरा कुरीतियां अंधविश्वास से जकड़ी हुई है। इसके कारण गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां रोजगार उपलब्ध है वहां तक नहीं पहुंच पाते। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं तो घर बैठे रोजगार मिलने वाला नहीं है। विकास की धीमी गति, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर का जो लक्ष्य है निश्चित किया जाता है उसमें कमी रह जाती है, यानी रोजगार के अवसरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पूंजी का अभाव, कृषि की आय कम करने से बचत नहीं हो पाती, इससे पूंजी विनियोग नहीं हो पाता, रोजगार के अवसर कम मिल पाते हैं। शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कोई यदि उसके अनुकूल कार्य नहीं मिलता तो काम में नहीं जाते, पढ़े पढ़ाए घर में रहे आएंगे, बैठे रहेंगे, पर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके अनुकूल ऐसा नहीं लगता। तो ऐसे में भी पढ़े लिखे लोग अपने शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते। रोजगार मार्गदर्शन का अभाव, देश में रोजगार मूलक इच्छुक व्यक्तियों को समय पर सूचना नहीं मिल पाती, कब कहाँ अवसर आते हैं उनकी जानकारी न हो पाने से भी कुछ हद तक बेरोजगारी हो जाती है। तो ऐसे तमाम कारण हैं जिसके अंतर्गत हम यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे देश में ये बेरोजगारी के कारण जो हैं किस प्रकार से सामने विद्यमान हैं। अब आगे बेरोजगारी के परिणाम क्या निकलेंगे समझ सकते हैं। तो मानव शक्ति का अपव्यय, कार्य योग्य व्यक्ति जब बेकार रहता है तो उसके श्रम का उचित उपयोग नहीं हो पाता, यानी बेरोजगारों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता और इस प्रकार से यह दुष्प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास में बाधा, कृषि में निहित या आश्रित बेरोजगारी या अन्य बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है क्योंकि आय कम हो जाती है, पूंजी का निर्माण विनियोग नहीं हो पाता, इससे देश की आर्थिक विकास में रुकावट आ जाती है। ये प्रभाव है। संसाधनों की बर्बादी, देश में सरकार स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बहुत अधिक धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर खर्च करती है, परंतु इसके बावजूद भी जब रोजगार सही स्थान पर नहीं मिल पाता तो इससे भी समस्या उत्पन्न होती है, समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सामाजिक समस्याएं भी हैं। बेरोजगारी मानसिक सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। बेरोजगार व्यक्ति असंतुष्ट, परेशान, अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर होता है तो गलत दिशा में भी चल पड़ता है। चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, नशा आदि बुराइयों से वह ग्रसित भी होने लगता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे कारण हैं जिससे समाज के अंदर इस प्रकार का बेरोजगारी से दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुछ कारगर उपाय, समाधान, नियम ऐसे होने चाहिए, ऐसे उपाय कारगर निश्चित होने चाहिए या उनका अधिक से अधिक उपयोग करके हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकें। तो आगे हमारी अगली हेडिंग है यही बेरोजगारी दूर करने के उपाय। तो पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करके काफी हद तक इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। लघु कुटीर उद्योगों का विकास हो, उनको प्रोत्साहन मिले ताकि छोटे छोटे स्थानों में भी रहकर लोग अपना जीवन यापन कर सकें, अपने कार्य से जुड़ सकें। तो इससे बेकार बैठे लोग कुछ न कुछ कार्य करेंगे तो कुछ
रुपए पैसे उनके पास होंगे तो वह अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति ज़्यादा सैद्धांतिक न होकर उसे व्यवसायिक रूप से अध्ययन अध्यापन में प्रयोगात्मक क्रियात्मक ढंग से लेनी चाहिए, या ऐसी पढ़ाई शिक्षा पद्धति में आनी चाहिए ताकि लोग उससे अपना स्वरोजगार आदि करने के लिए प्रेरित हो सके। ऐसी तकनीकी शिक्षा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके कि वह आगे पढ़ लिख कर अपना स्वयं का कोई उद्योग व्यवसाय रोजगार कर पाने में सक्षम हो सकें। विनियोग में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनियोग कर बेरोजगार अपना कुछ न कुछ कार्य कर सकते हैं और सरकार को भी ऐसी सुविधाएं आदि उपलब्ध करानी चाहिए। सहायक उद्योगों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय उद्योग आदि चलाए जाने की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए या इसके लिए सहयोग करना चाहिए। जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फल फूल उद्यान जैसी गतिविधियों के माध्यम से बेरोजगार जो हैं ऐसा कार्य करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सहायक उद्योग के अंतर्गत ये बात आती है। प्रशिक्षण सुविधाएं हों, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार हो, कृषि में उन्नति हो, तो इस प्रकार से लगातार ऐसे कार्यक्रम या ऐसे उपाय समाधान किए जा सकते हैं। तो इससे आधारित हम बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने देश के अंदर युवकों को, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, यदि सरकार, राज्य सरकार आदि या स्वयं ऐसे व्यक्ति अपने स्वरोजगार स्वावलंबन की ओर यदि बढ़ेंगे तो वास्तव में हमारे देश से बेरोजगारी जो है दूर होगी, उसमें कमी होगी और लोग अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा ये जो पाठ चल रहा है अब उसी पाठ के अंतर्गत हम क्रमशः विषय वस्तु पाठ के अंतर्गत आने वाली ऐसी चुनौतियों समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आगे जो हमारी चुनौती के रूप में जो अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में आएगी वो है सांप्रदायिक